ज़ारा हॉस्पिटल की खबरों को लेकर मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ। तो वहाँ के कुछ लोग मेरे साथ हैं जो मरीज़ हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? सर जी, मेरा नाम विक्रम चौधरी है। क्या समस्या है? हमारी समस्या वैसे देखी जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। हमारी छोटी सी समस्या है। एक तो जो डॉक्टर साहब जो पर्ची में दवाइयाँ लिखते हैं, उन दवाइयों की 10% दवाइयाँ यहाँ से मिलती है हॉस्पिटल से, बाकी 90% दवाइयाँ हमें अपने पॉकेट मनी से अलग से बाहर जाके लेनी पड़ती है मेडिकलों से। मेडिकल वाले मनमानी रेट काटते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में इतना ज्ञान तो है नहीं दवाइयों के बारे में। जैसे कहते हैं वैसे हम कट जाते हैं। दूसरी बात ये है, जो भी जांच होती है, सुबह ही डॉक्टर ने जांच लिख दी, लैब में जांच हो गई, तो जिस आदमी की 9 बजे सैंपल लिया गया उसकी भी जांच 1:30 बजे मिलती है, और जिसका 12 बजे सैंपल लिया गया उसकी भी 1:30 बजे मिलती है। ऐसा क्यों? और फिर जब जांचें मिलती है उस टाइम डॉक्टर साहब सीट को छोड़ के अपने पर्सनल कमरे पे पहुंच चुके होते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमें एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। या तो ऐसा किया जाए, हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं अपने कि या तो ऐसा करो, जो गवर्नमेंट की पर्ची है उसके ऊपर फीस लागू नहीं हो, कमरे पे जाएं तब भी लागू नहीं होनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट की फीस लागू करती है गवर्नमेंट वहाँ पे अलाउ, तो हमें जांच टाइम पे दो, टाइम के बाद मत दो। ये तो एक शोषण हो गया। गरीब आदमी ही सरकारी हॉस्पिटल का सहारा लेता है, अमीर आदमी कोई नहीं आएगा यहाँ। और जिसकी जान पहचान है उनकी जांचें तुरंत मिल जाती है। ऐसा क्यों है? क्या लग रहा है कि जान पहचान के द्वारा आपके डॉक्टर दोगला व्यवहार कर रहे हैं? फिर आपकी कहने की बात अगर आप भाई जैसे हम देखते हैं इस हिसाब से दोगला है। देखिए, आप कह रहे हो कि 90% दवाइयाँ बाहर से मिलती हैं। हाँ। स्वास्थ्य केंद्र है या फिर हम उप स्वास्थ्य केंद्र अभी फिलहाल ये बनने की तैयारी। और जब सुबह मैंने देखा करीबन सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थी, सैकड़ों की संख्या में पुरुष थे। एक व्यक्ति को पर्ची के तौर पर बिठा रखा था काटने के लिए। वो समस्या कितने दिनों से? ये तो हम जब से देख रहे हैं काफी दिनों से एक ही बंदा रहता है पर्ची पे। तो अच्छा, हाँ। तो फिर कुछ लोग देखो, मरीजों की संख्या बढ़ती है तो एक्चुअल ऐसे ही भीड़ लगती है। और जब किसान लोग अपने काम में बिजी होते हैं तब जाके थोड़ा कुछ राहत मिलता है। लेकिन मरीज जैसे ही बढ़ते हैं तो भीड़ इसी तरह लगती है। कोई खिड़की नहीं बढ़ाई गई है, वो एक ही खिड़की है आज तक हमारे सामने जब से देख रहे हैं। मौसम का बदलाव चल रहा है और कुछ लोगों को एक छोटी बीमारी के लिए भी हॉस्पिटल आना पड़ता है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो उस हॉस्पिटल का नहीं लग रहा कि सरकारी हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट की तरह ही लगेगी। भाई देखो, दवाई तो हम अपने घर से अपनी रकम लगा के ले रहे हैं, तो हमें तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही है कि हमें दवाइयाँ उपलब्ध कराओ। जो डॉक्टर साहब लिखता है वो या तो दवाइयाँ लिखो मत लिखो, तो फिर वही दवाइयाँ लिखो जो यहाँ पे एक्चुअल आप जो उपलब्ध करा सकते हैं। क्षेत्र के प्रतिनिधि कहते हैं हमें अगर एमएलए बनाओगे तो हम आपका विकास करेंगे। आज हमारे महाराज जी हैं या फिर हम कोई भी बात कर लेंगे, उनको लेकर आपकी क्या? या तो महाराज जी को इस समस्या का पता नहीं है, या फिर महाराज जी जानबूझ के तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि जो जनता का ही स्वामी है, प्रतिनिधि है, तो वो जनता के साथ बुरा तो करेगा नहीं। या फिर यहाँ कोई ना कोई जो इंचार्ज है हॉस्पिटल का उसकी कमी रही हो। हम तो ऐसा कह नहीं सकते महाराज जी की कमी। देखो, तो ऐसा लगता है कि जो भीड़ है वो आप बात करें वो कंटिन्यू इस क्षेत्र में लगातार लग रही है। आपने बात बताई हाँ, कि मतलब ये समस्या आज की नहीं कि पहले की चली आ रही नहीं है, ऐसा ही काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं जब से यही कंडीशन है। एक भैया मेरे साथ में, क्या नाम? असलम, क्या समस्या लेकर हॉस्पिटल है? समस्या लड़की है जी, अपनी 13 साल की, बुखार हुआ है उसको। हाँ, तो जांच वाच कराई है और बोला ये दवाई बाहर से ले जाओ। अभी अच्छा। लाने का फायदा क्या हुआ? मतलब अभी की ये रिपोर्ट है? अभी तुरंत की रिपोर्ट है। बोला कल दिखाना, और 2 बजे अब छुट्टी हो गई, क्या हो गई, ये दवाई बाहर लेके नहीं जाओ, ज़्यादा दिक्कत आए तो इमरजेंसी में सुबह ले जाओ। अभी बाहर से लिखी सारी दवाई। मतलब सामुदायिक हॉस्पिटल है, बड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है तिजारा का, उसमें ये लिखा गया है कि आपकी दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ेंगी जी। तो फिर क्या फायदा हो? फिर क्या फायदा? क्या फायदा हो जी लाने का? किस मजदूरी आदमी जी कहाँ से पैसे लेकर आए? इधर क्या लाने का क्या फायदा है? तो गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? यह कहना चाहते हैं जी यहाँ की दवाई जो बाहर लिखी अंदर से मिलनी चाहिए जी। कोई सुविधा होनी चाहिए, कोई सुविधा नहीं है जी।
आज वो बाबा जी आए पड़े जी, उसकी वजह से सारे काम हो रहे हैं, नहीं इधर तो कोई मिलता नहीं है। हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं मिलता। आपने जो ये बता रहे हो कि महाराज जी विधायक विधायक आए हुए थोड़ा हैं तो बुखार तेज हो गया तो बस साइन मारा और लेके जाओ। मतलब कहाँ से लेके अच्छा, मतलब थोड़ा सा बुखार ज्यादा होने पर अलवर रेफर कर देते अलवर हैं। ले रेफर कर देते, कहाँ लेके जाएंगे बताओ, इतनी इनकम नहीं है। आप लोगों ने देखा, ये प्रेजेंट में एक व्यक्ति है जिसकी एक गुड़िया है 13 साल की, उसकी दवाई के लिए वो आए हैं। उन्होंने बताया कि बुखार की दवाइयाँ बाहर से लेके आनी पड़ी, तो उनसे किस तरह की व्यवस्था है। तो ये एक सामुदायिक हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी हम थोड़ी देर प्रकाश ने गुजारा चाहिए। एक साल मेरे साथ भी समस्या बनी थी, मैं अपनी मम्मी के लिए खाया था। मैं लेकर 9 बजे उसमें एक्सरे लिखने के बाद मैंने 9 बजे एक्सरा 10 बजे एक्सरा करवा दिया। 10 बजे एक्सरे करवाने के बाद बोला आज आपको 1 बजे बाद जांच मिलेगी। मैं बोला मैं बुजुर्ग आदमी 1 बजे तक कहाँ परेशान होगा, तो मेरे से दादागिरी से बोला आपको जो करना है वो करो, 1 बजे दूंगा मेरी रिपोर्ट। मैंने उससे खुद निवेदन करा, सब 1 बजे तक कहाँ पर जरूरत पड़ रहेगी। तो ये एक बात होता है, ये सिस्टम कौन सा कहाँ से आ गया। एक्सरे एक्स्ट्रा जो 1 बजे बाद मिले, अरे बच्चे जाते तो कोई बात ना हो जाती, एक्स्ट्रा भी हाथ क्या नहीं देती। इमरजेंसी वार्ड में किसी व्यक्ति को या किसी को भी हमें लाना पड़े तो आने के लिए रास्ता तक नहीं है, ये बहुत बड़ी, क्योंकि कैसे ले पाएंगे डिलीवरी के लिए महिला लाने, उसको कैसे लेके आए? देखते या उठा के ले जाते रास्ता भी इंचार्ज को कहीं नहीं रास्ते को करवाओ। इमरजेंसी जांच में आपने कहा कि महिला की अपनी खुद की मम्मी को लेके आप यहाँ पे आए। अगर किसी को इमरजेंसी कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी तो उसका इलाज क्या कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं देते, तो मतलब मन चाह रहा चल रहा है, मन चाह रहा चला नहीं देते, रिपोर्ट बिल्कुल नहीं देते। 1 बजे तो 1 बजे इनका सिस्टम है। अब वो सब डॉक्टर ने करवा रखा है या किसी ने करवा रहा है सिस्टम। हमने उससे खूब निवेदन कर दिया, मैं बुजुर्ग करा देंगे सब यहाँ पूरे दिन परेशान रहेगा और यहाँ बैठ नहीं सकती है, उसके पैर में दिक्कत है। मैंने 1 बजे पहले नहीं दी रिपोर्ट। अब वो सब कौन है क्या है अब वो जाने वाले।